वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? रेशियो, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है। और बहुत ही शुरुआत क्लास में आप अगर रिवीजन करके आए होंगे तो बहुत अच्छा है, उम्मीद भी करते हैं। अगर पढ़कर आए होंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि अभी तक हमने इसको, अरे यार, इसको कर लिया, मतलब पीएसआर कर लिया, रिवैल्यूएशन कर लिया, कैपिटल कर लिया। क्या बैलेंस शीट को करना है? करना है, लेकिन क्वेश्चन में करना है। अभी मैं अलग से पढ़ाने वाला नहीं। बैलेंस शीट में क्या करना है अगर आप देखो, मैं एक कुछ बोलना चाहता हूं। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, इज ए समरी, है ना। बैलेंस शीट इज द रिजल्ट ऑफ द अकाउंट। बैलेंस शीट इज ए रिजल्ट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में किए गए करतूतों का सबूत है बैलेंस शीट। इट मींस पीएसआर। क्या पीएसआर एक अकाउंट है? आंसर इज नो। क्या रिवैल्यूएशन एक अकाउंट है? आंसर इज यस। क्या कैपिटल अकाउंट एक आंसर है? आंसर इज यस। इसका मतलब पीएसआर का कोई भी इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं गिरने वाला, क्योंकि यही 4 स्टेप है ना, पीएसआर, रिवैल्यूएशन, कैपिटल। इसका मतलब पीएसआर का कोई भी इंपैक्ट हमारे बैलेंस शीट में नहीं गिरने वाला। अब हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में होता है अभी तो क्वेश्चन करने ही वाले। ओल्ड बैलेंस शीट होगा, मतलब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया गया है वो होगा, और हमको क्या बनाना है? न्यू बैलेंस शीट। मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही पार्टनर होंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स होंगे, और इसमें न्यू पार्टनर भी आएंगे। साथ में रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट में जो जो चेंजेस हुए होंगे वो सारे के सारे चेंजेस हमारे न्यू बैलेंस शीट में भी शो होगा। तो सच तो देखो, रिवैल्यूएशन में एसेट्स इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे इंक्रीज हुआ होगा वैसे वैसे बैलेंस शीट में इंपैक्ट दिखा देंगे। अब मान लो स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 10,000, तो 10,000 बढ़ा के न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। रिवैल्यूएशन में जो किए रहेंगे एसेट्स लायबिलिटीज के साथ वो कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट में किसके साथ करते? कैपिटल के साथ। तो कैपिटल में जो हुआ होगा वो कर देंगे, और साथ में अगर कुछ कैश आया होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर आता है तो कैश तो लेकर आएगा। गुडविल ला रहा है तो अगर कैश में लाया होगा तो वो तो लाया होगा, तो वो कैश में बढ़ा देंगे। तो जो भी है हम किस पे कर लेंगे? क्वेश्चन पे सॉल्व करते करते सॉल्व कर ही लेंगे, उसका कोई चिंता है नहीं। बट आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको पीएसआर आना चाहिए, रिवैल्यूएशन आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए। नहीं आता है तो ये वीडियो को पॉज करें, लास्ट के 3 लेक्चर्स को देख कर आए, क्योंकि लास्ट के 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो ये तो होने वाला है नहीं। क्योंकि पीएसआर में मैं वापस से सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिखाते नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में कराया है और बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं। ये देखो टोटल 7 क्वेश्चंस किए है ना। तो उस हिसाब से जो भी ऐसे किए हैं वैसे, और रिवैल्यूएशन में एड लेस देख लेंगे, आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, और कैपिटल अकाउंट तो हम लास्ट अभी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को 4 स्टेप में किया जाता है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। पीएसआर सबसे पहले करना है, फिर दूसरे में रिवैल्यूएशन करना है, मतलब ये वर्किंग नोट का भी पार्ट है, और तीसरे में कैपिटल अकाउंट करना है, और चौथे में बैलेंस शीट करना है। मतलब ये प्राइमरी हमारा आंसर होगा, ये पीएसआर वर्किंग नोट होगा, और कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स भी होंगे, बट स्टार्ट पीएसआर से ही करना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस। इज दैट क्लियर? स्टार्ट किससे करना पड़ेगा? पीएसआर से करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। इज दैट क्लियर? और आप क्वेश्चन में मेरे को खास तरीके से क्वेश्चन को तो समझिएगा, मतलब आप समझेंगे, सॉल्व करेंगे खुद। मैं कर दे रहा हूँ, मेरे से समझ के लिख लेंगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना है, आपके हाथ में ताकत है। बट कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखना रहता है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा तरीका क्या है सॉल्व करने का। मेरा बेसिकली तरीका क्या होता है, अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन को मैं पहले फॉर्मेट बना देता, फिर मैं वर्किंग नोट्स करता, फिर लेजर कर देता। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इज दैट क्लियर? चलो
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शशि एंड असु, शेयरिंग प्रॉफिट आज 3:2, शेयरिंग प्रॉफिट आज 3:2। ये क्या है 3:2? सही बोला आपने, यह है ओल्ड रेशियो। आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर्स दिया है, नालायक है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये लाइबिलिटीज और ये एसेट है, ये ठीक है। अब क्रेडिटर्स है 18,000, वर्क में सॉरी जनरल रिजर्व है 25,000, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 15,000, शशि का बैलेंस है 15,000, अशोक का बैलेंस है 10,000। थोड़ा ऊपर ऊपर देखना पड़ेगा और कुछ, ठीक है, समझे। क्रेडिटर्स 18,000, जनरल रिजर्व 25,000, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 15,000। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अभी जस्ट मैंने लिखा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, दिख रहा है? उसमें आप देखिए जनरल रिजर्व क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्या है, ये एक तरह का रिजर्व है। हर तरह के रिजर्व्स को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर टेक देयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब ये दोनों लेफ्ट में है तो अभी राइट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ओके। डेटर 22,000 है, प्रोविजन 1,000 है, तो टोटल बैलेंस नेट फिगर कितना है 21,000 है। 22,000 डेटर का फिगर है, प्रोविजन 1,000 है और नेट अमाउंट इज 22,000। एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बैलेंस शीट में मान लो ये डेटर है 22,000 का और इधर है प्रोविजन 1,000 का, तो नेट फिगर 21,000 है। अभी मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द एक्चुअल फिगर ऑफ डेटर, ये 22 है कि 21 है? कोई 22 बोलेगा, कोई 21 बोलेगा, और जो बोलेगा 1 है वो तो बहुत बड़ा डैश, छोड़ो हटाओ उसको। या तो 22 होगा या तो 21 होगा, आप सबका आंसर है। मैं बोलता हूं ये जो 21 है दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हाई? बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। इन ए स्टेटमेंट देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन। क्या है? प्रेजेंटेशन। इसका मतलब डेटर आज भी 22 है, हमको ऐसा लग रहा है कि 1,000 शायद नहीं आएगा, इसके लिए प्रोविजन हमने अलग से क्रिएट रखा है, तो कुल मिलाकर आएगा कितना 21,000 श्योर शॉट आने वाला, ऐसा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि हमारा डेटर कितना है 22 ही। इज दैट क्लियर? जबकि हमारा डेटर कितना है 22,000 ही है। जब तक बैड डेट ना बोले तब तक डेटर का फिगर से माइनस नहीं होता। ये तो एक जनरल नॉलेज था और कुछ नहीं, ठीक है ना। चले, ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। दो पार्टनर थे, शशि और अशोक। ऑन एडमिशन ऑफ तान्या फॉर 1/6, ये ध्यान रखना है, ये 1/6 न्यू पार्टनर का रेशियो है। अगर आगे कोई भी नया रेशियो नहीं दिया होगा तो हम रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन प्रॉफिट इट वाज डिसाइडेड दैट, मतलब तान्या को एडमिशन किया गया। अब देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,500 सॉरी गाइस, increased by 1,500 value of land and building is to be increased to 21,000। अब मैं आप सबको ना ऊपर जब मैं रिवॉल्यूशन पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से एक चीज बताया था, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए रहेंगे कि नहीं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टू एंड बाय। ये देखो, बाय दिया है तो डायरेक्ट, टू दिया है तो डिफरेंस। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,500। बाय मतलब डायरेक्ट, तो सीधा का सीधा किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन में जाएगा। अब यहाँ पर 2 दिया है, 2 दिया है मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 18 था, अब कितना है 21 है, तो 21,000 माइनस 18,000 कितना आएगा 21 माइनस 18। मैं भी बेवकूफ़ों की तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आएगा 3,000, और ये जो 3,000 आएगा ये कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। इज दैट क्लियर?
समझ में आया? जबकि यहाँ पर ये जो 1500 ये डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में जाएगा। आप सबका एक सवाल और भी हो सकता है, सर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए? ये इसका एक क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस में अगर आंसर दूं, कैपिटल और गुडविल के अलावा सारे बिट्स रिवैल्यूएशन के होते हैं। कैपिटल और गुडविल के अलावा सारे बिट्स कैपिटल के होते हैं जनरली। बट मैं इससे बेहतर आंसर देता हूं। देखो, रिवैल्यूएशन क्या है? वो एसेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का एक अकाउंट है। मतलब एसेट इंक्रीमेंट कितना हुआ, डिक्रीमेंट कितना हुआ, उसको रिकॉर्ड करने वाला, उसका हिसाब रखने वाला एक अकाउंट है रिवैल्यूएशन। बट जब हम बात करें कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट इज अकाउंट विच कीप द बैलेंसेस मेंटेन्ड फॉर द पार्टनर। ये पार्टनर्स बैलेंस है, ये पार्टनर से रिलेटेड है। अब मान लो कोई एसेट का वैल्यू बढ़ गया, कोई एसेट का वैल्यू गिर गया, वो एसेट का वैल्यू बढ़ने के कारण जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, वो उसको मना नहीं कर रहा। बट एसेट बढ़ गया, उसको तो कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे कि एसेट बढ़ गया है। Are you getting my point? एसेट बढ़ने के कारण जो प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट पार्टनर लेगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बट इंक्रीज ऑफ एनी एसेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इससे आपको पता चलता है कौन सा रिवैल्यूएशन में जाएगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नहीं तो करते करते प्रैक्टिस हो ही जाएगा। रिटायरमेंट में करना है, डिसोल्यूशन में तो नहीं करना, डेथ में करना है, एडमिशन में तो कर ही रहे। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय मतलब डायरेक्ट 2500। Liability of workman compensation fund was determined to be 12,000। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये घबराइएगा नहीं, इसको सॉल्व करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। तानिया bought in other share of goodwill for ₹10,000। और ध्यान दीजिएगा इधर क्या लिखा हुआ है, इन कैश लिखा हुआ है, तो क्या करंट अकाउंट आएगा? आंसर इज नो। क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, करेक्ट आंसर। तानिया विल ब्रिंग फर्दर कैश फॉर 15,000 फॉर आवर कैपिटल। मतलब 15,000 रुपया कैपिटल के लिए ला रही और 10,000 रुपया गुडविल के लिए ला रही, ठीक है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हम ये 3 चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और उससे पहले रेशियो बनाएंगे। बट मैं बनाता कैसे हूं, पहले ये देखिए। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि पहले 3 फॉर्मेट बन जाए, ठीक है? अगर क्वेश्चन में फॉर्मेट मांग रहा है तो ठीक है ना। सबसे पहले फोकस ऑन योर फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है? और देखो, कोई टीचर्स बोलते हैं कि एक्यूरेसी बहुत मेंटेन होना चाहिए, कोई टीचर बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी, कोई बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी। मैं कहता हूँ सब ज़रूरी है, सब कुछ होना चाहिए। देखिए, टाइम से आपको कंप्लीट भी करना है, एक्यूरेसी तो बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन चीज़ें हैं। प्रेजेंटेशन गिव्स ए बेटर इम्पैक्ट ऑन द आइज ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको अच्छे नज़रिया से इमेजिन करता है, देखा तो नहीं होगा वो आपको, बट इमेजिन अच्छे नज़रियों से करता है तो मार्क्स भी अच्छा ही देगा, ठीक है ना? इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो सारी चीज़ें मैटर करते हैं इनफैक्ट, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैटर नहीं करता, सब मैटर करता है। बट हाँ, सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी होने के बाद टाइम पे ध्यान दीजिए, और टाइम पे हो जाने के बाद आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। ये तीनों ऑर्डर है। मतलब आप पहले चीज़ों को समझने के लिए फोकस कीजिए, एक बार समझ गए तो समय में करने के लिए कोशिश कीजिए, और एक बार समय में कर लिए तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? शुरू में प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं भी दे तो भी चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सारे टीचर्स का अलग अलग मानना है, तो आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं वो टीचर पे पूरा 100% भरोसा करना पड़ेगा। कोई भी टीचर को फॉलो करे, मेरे को करे, किसी और को करे, ट्रस्ट योर टीचर, तभी जाकर आपका नैया पार होगा, है ना? चलो, तो सबसे पहले ये क्या बना रहे हैं हम? ये बना रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, ये डेबिट, और ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। थोड़ा सर्दी भी हो रखा है हमको,
चलो फिर ये कैपिटल अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर है ना, क्या क्या नाम है? शशि, आशु, आशु है ना? हाँ आशु। ठीक है, फिर यहां पर बैलेंस शीट। अब इसको बैलेंस शीट खाली नहीं लिखते, हाँ, तो क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट आज ऑन फॉर ईयर एंडिंग नहीं, देखो P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं, बट बैलेंस शीट में आज ऑन। बैलेंस शीट आज ऑन 1 अप्रैल 2000, जो भी होगा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। आज ऑन जो भी अगर कुछ होगा तो लिख देना, वरना इससे सीधा बैलेंस शीट भी चलेगा। ये लाइबिलिटी, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा वर्किंग नोट। देख रहे फॉर्मेट ऐसे होता है, करेंगे सबसे पहले यही, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बट लास्ट में आता है वर्किंग नोट, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो कैलकुलेशन एक वर्किंग नोट का पार्ट है। अब जो मैंने स्टेप दिया है आपको, जो मैंने स्टेप बताया है कि सबसे पहले रेशियो, फिर रिवॉल्यूशन, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, इसको मेंटेन कीजिएगा। और जब तक पहला ना हो दूसरे पे ध्यान नहीं दीजिए, दूसरा ना हो तीसरे पे ध्यान नहीं दीजिए, तीसरा ना हो चौथे पे ध्यान नहीं दीजिए, स्टेप बेसिस पे जाएगी, आपको आप कभी फंसेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है कि स्टेप नंबर 1 में क्या क्या चीजें आती हैं, स्टेप नंबर 2 में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 1 में रेशियो, क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी न्यू रेशियो का बात नहीं बोला है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ये 1/6 दिया हुआ है। तो आई होप आप सब समझ जाएंगे कि हमको न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। जी हाँ, वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थोड़ा जगह का कमी है तो छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 - 1/6, इससे पहले हम ना शशि इस आशु, कितना रेशियो? ओल्ड रेशियो, देखो ओल्ड रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 3:2 दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ये देखो, अब तो दिख रहा होगा। चलो 3:2, और न्यू पार्टनर का जो है तानिया, वो कितना है? 1/6 है, तो इसका क्या करना रहता है? 1 - 1/6, तो ये आंसर आ रहा है 5/6। अरे हाँ, 5/6 ही आएगा, 6 - 1/6। अभी अभी बोला, टीचर पे भरोसा रखो, रख लिया करके। चलो फिर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो शशि 3/5 इंटू 5/6, वेरी गुड, ये बताया गया है। देखिए रेशियो वाले चैप्टर पे जाइए, मतलब लेक्चर पे जाइए। फिर अशु 2/5 इंटू 5/6, फिर तानिया 1/6, उसका तो फिक्स ही है, 1/6 इंटू 5/6 नहीं कीजिए, उसका तो फिक्स ही है। अच्छा ये कितना है? इसको लिखते हैं थोड़ा बाजू में, ये कितना है? 315/30, 10/30, और ये 1/6 नहीं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना, तो इसलिए इंटू 5 और इंटू 5, तो 5/30। अब न्यू रेशियो कितना है? 15:10:5, ये हो जाएगा 3:2:1, ठीक है, ओके। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो
ये हो जाएगा हमारा एस आर इक्वल्स टू ओ आर माइनस एन आर। अच्छा, सबसे पहले शशि का ओ आर कितना है आप बताइए, आप बताइए ओ आर कितना है? 3/5, करेक्ट आंसर। ये 3/5 माइनस एन आर बताइए, 15/30 बोलेंगे कि 3/6 बोलेंगे? ये कि ये दोनों सही है, बट ये सिंप्लीफाइड है, उसको बोलिए, उसको ध्यान में रखिए। 3/6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 जा 18, 5 3 जा 10, ओके सर 5 3 जा 15/30, तो ये आ जाएगा 3/30, ओके है ना। उसके बाद अशु, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2/5 माइनस 2/6, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 5 2 जा 10/30, तो ये हो जाएगा 2/30। मैं ना एक पेज ऐड ही कर देता हूँ, बार बार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके, ये पेज ऐड करने से नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो मैं ना इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा इधर इधर। तो एस आर जो है देखिए, इधर कितना है 3 और इधर 2, तो इधर आ जाएगा हमारा रेशियो कितना है 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है हमारा 3:2, ठीक है, और ये कितना है 3:1। सो ये जो है हमारा, ये है वर्किंग नोट ऑन द पार्ट ऑफ रेशियो। रेशियो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चले, चलो। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, तो पहला स्टेप के बारे में अभी और उतना ध्यान नहीं रखना। अब दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन में सबसे पहले बिट को छांट लेना, मतलब आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बिट रिवॉल्यूशन का है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, सबसे पहले पहला बिट को देखते हैं। क्या पहला बिट रिवॉल्यूशन का है? जी हाँ, रिवॉल्यूशन का है, क्योंकि इंक्रीज इंक्रीज है, ये भी रिवॉल्यूशन का है, ये भी रिवॉल्यूशन का है। इसके बारे में देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, गुडविल कैपिटल है, और कैपिटल जो लेकर आ रहा है वो भी कैपिटल है, तो इससे पता चलता है, ठीक है, ओके। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, आप सब ध्यान लगाइए, सबसे चालू किससे होता है? इधर डिक्रीज इन एसेट, ऑपोजिट क्या है? इंक्रीज इन एसेट। अब डिक्रीज इन एसेट का ऑपोजिट क्या है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और इसका ऑपोजिट क्या है? डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इधर प्रॉफिट और इधर लॉस, यही तो है और यही करना है, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से जा रहा हूं ताकि आप सबको समझ में आए। फिर दूसरा क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। एक समय आएगा क्वेश्चन पढ़ेगा, हमारे सामने सोल्यूशन रेडी है, ठीक है। चलो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये क्या है? एसेट की लाइबिलिटी। यहां से पता लगा सर 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 ये तो एसेट है, क्यों? क्योंकि एसेट में दिख रहा है। वाह बेटे वाह, एसेट में दिख रहा है तो ये एसेट नहीं है। ये भी तो देखो एसेट में क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। एक्चुअल में प्रोविजन इज ऑलवेज व्हाट? लाइबिलिटी। ये थोड़ा समझ होना चाहिए। और किसी को भी बोल रहा है, आप सब क्लास 11 से अच्छे से पढ़कर पास होकर आए, ऐसा उम्मीद करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन एक तरह का लाइबिलिटी है, ठीक है। बट ये सिर्फ एसेट साइड में दिख रहा है इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन चीजें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वजह से दिख रहा है, और ये लेस हो रहा है, कुछ ऐड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये लाइबिलिटी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया लाइबिलिटी। उसके बाद आइडेंटिफाई किया इंक्रीज। तो ये दिमाग लगाओ कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी किधर है? सबसे पहले इधर डिक्रीज इन एसेट था तो इधर इंक्रीज इन एसेट है। हाँ, इधर डिक्रीज इन एसेट था तो इधर इंक्रीज इन एसेट है। फिर इधर डिक्रीज इन एसेट था तो इधर इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इस तरफ है, इस तरफ है, तो हमको भी इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इससे पता चलता है कि ये वाला आइटम इस तरफ आने वाला है, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय, बाय मतलब डायरेक्ट की डिफरेंस,
क्या सर, अभी तो आप बताए थे डायरेक्ट 1500, तो हम 1500 लिख देंगे इधर डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड टू, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो लैंड एंड बिल्डिंग। सर ये लैंड एंड बिल्डिंग तो इधर एसेट में है, तो ये एसेट है, सही बात है, एसेट, कोई मना भी नहीं कर रहा। तो इंक्रीज इन एसेट किधर आता है, इधर डिक्रीज इन एसेट आता था, तो इस ऑपोजिट में इंक्रीज इन एसेट, तो हाँ ठीक है, इंक्रीज इन एसेट इधर है, तो हम ऐसे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। हम देख ले एक बार रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक अभी तक तो चल रहा है। चलो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब अकाउंट में इंक्रीज 2 है तो ये 21,000, ये बोल रहा है बढ़कर 21 हो गया, ये बोल रहा है 1500 बढ़ा, मान लो 10,000 था, 1500 बढ़ा तो 11,500 हुआ, ये बोल रहा है बढ़कर 21,000 हुआ, तो हम बढ़कर कितना हुआ वो नहीं देख रहे, कितना बढ़ा वो देख रहे। तो ये पहले 18 था, अभी 21 है, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो 3,000 को ही लेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंस, इंग्लिश से बेटा और कुछ नहीं है। तो इधर लिखेंगे क्या, 3,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, पहला कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरे पे आ जाए, तीसरे पे आओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो स्टॉक क्या है। बैलेंस शीट में देखो है क्या स्टॉक का इंफॉर्मेशन, यहां पर दिया हुआ है स्टॉक, हाँ सर आप दिखा दिए तो बहुत मेहरबानी हुआ, वरना तो हमें पता ही नहीं था, हमको तो पहले से ही पता था कि स्टॉक एसेट होता है, फिर भी आप दिखा दिए, कोई बात नहीं। तो ये स्टॉक जो है ये क्या है, एसेट, और ये कितना है 11,000 है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड बाय बोल रहा है, इसका मतलब इंक्रीज इन एसेट। अब इंक्रीज इन एसेट किधर जाएगा, डेबिट में भी क्रेडिट में, डेबिट में या फिर क्रेडिट में, ये जाएगा क्रेडिट में, बाय स्टॉक अकाउंट। ये बताओ डायरेक्ट लिखे कि डिफरेंस लिखे, डायरेक्ट लिखे कि डिफरेंस लिखे, तो जाहिर सा बात है बाय है तो डिफरेंस लिखेंगे। ये बोल रहा है 2500 रुपया से बढ़ा, बाय 2500, तो 2500 रुपया बढ़ा तो 2500 रुपया लिखेंगे, ठीक है। तो इधर कितना लिखेंगे 2500। आई होप ये बिट भी क्लियर हो गया होगा, 3 बिट कंप्लीट। चौथा बिट सर अब बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, चौथा बिट में ये चौथा बिट क्या है, चौथा बिट क्या है मैं बताता हूं, उसके लिए आप समझो ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता क्या है। सर ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता है ना सर, ये आदमियों के लिए, वर्कर के लिए, अगर उनको कुछ हो जाए तो उनको कंपेंसेट करने के लिए बनाया गया। अच्छा सुनो मैं बताता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल हमारा एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, काम करते करते अनफॉर्चुनेटली एक लेबर के हाथ कट गए। अब उनके फैमिली मेंबर्स आए, क्यों, मुआवजा लेने के लिए, क्योंकि दो इट इज ए व्हाट टू से अनप्रेडिक्टेबल कंटिंजेंसी, अनसर्टन कंटिंजेंसी, ये हमारा डे टू डे बिजनेस पार्ट नहीं, इट्स एन एबनॉर्मल थिंग। तो इस तरीके की चीजें होने लगे तो हमारे बिजनेस में हेवी इंपैक्ट गिरेगा, और दो इस तरीके का काम है तो ऐसे होने तो नहीं चाहिए, बट इनको पूरा जीरो भी नहीं कर सकते, मिनिमाइज करना पड़ता है। तो फिर भी थोड़े मोड़े जो हो जाते हैं हाथ से, उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा उनके फैमिली मेंबर्स को। आप भी सुने रहेंगे कि कोई फैक्ट्री में फलाना फैक्ट्री में कोई लेबर के हाथ कट गए, पैर कट गए, या फिर उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, तो कंपनी को, फैमिली को कुछ मुआवजा देना पड़ा, और वो जो कंपनी है, वो जो बिजनेस है, वो जो एंटिटी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी मुआवजा दे रहा है फैमिली को, वो कहाँ से निकाल के दे रहा है, ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से निकाल के दे रहा है। मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 50,000 और कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, कोई मांग ही नहीं रहा, कोई मुआवजा मांग ही नहीं रहा, तो हम मुआवजा देंगे नहीं। कुछ हादसा होना तो चाहिए, बना दिए इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि देना ही है, कुछ हादसे होने तो चाहिए, तो हादसे हुए ही नहीं, तो ये पैसा वापस अपने ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स में। बट कुछ हादसे हो गए, उनको भी हम अगर पार्टनर्स ले गए तो होगा क्या, ये बताओ। मान लो 50,000 है, 30,000 का क्लेम आया और हमने पूरा 50,000 ले लिया, अब जो क्लेम किया है उसको पेमेंट क्या करेंगे, पेमेंट तो कर नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 50,000 है, किसने क्लेम किया 30,000, इसका मतलब फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स,
इनका कोई काम नहीं है। 20,000, ये 20,000 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 20,000 को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट अभी 50 तो नहीं कर सकते क्योंकि 50 ही है, जिसमें से तो 30 क्लेम हो गया है, उनको तो देना फिक्स है। अब न्यू पार्टनर आए तो भी न्यू पार्टनर का नहीं, किसको हो जाएगा, वर्कर को जाएगा। इसलिए जो क्लेम होता है उसको माइनस करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इज द क्लियर? बट इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे क्वेश्चन जाते जाएंगे वैसे वैसे हम चीजें सीखते सीखते जाएंगे। इज द क्लियर? चलो यहां पर बोल क्या रहा है पहले देखते हैं। वो बोल रहा है द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000। वो बोल रहा है जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है ना सर, ये 12,000 का क्या हुआ है, ये लाइबिलिटी ऑफ मतलब क्लेम ऑफ फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000। ये बात किसका कर रहा है, ये क्लेम का बात कर रहा है। ये क्लेम हुआ है, क्या हुआ है, क्लेम हुआ। तो आप देखो ये क्रेडिटर्स इतना, ये इतना और ये इतना, 15,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड था, जिसमें से तो 12,000 क्लेम हो गया, बचा क्या, 15 था, 12 क्लेम हुआ, बचा क्या, 3। ये 3 कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो अभी हमने ऊपर ऊपर कैपिटल अकाउंट में लिखा ना इधर कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट तो होंगे बट 15 नहीं, 12 नहीं, कितना, 3,000। क्यों, दीज 3,000 आर फ्री रिजर्व्स। ठीक है ना। चलो, तो इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। जी हाँ, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। एक बार ना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं आज के, फिर मैं इसके ऊपर एक बार चर्चा भी करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे केस है। अरे मान लो 15,000 का रिजर्व क्रिएट किए हैं और क्लेम ही आ गया 20,000 का, तो है ना। तो ये सब चीजें डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर ये अभी और एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद तुरंत डिस्कस कर लूंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यहीं पर हमारा रिवॉल्यूशन इज ओवर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और हमारा कॉमन सेंस, हमारे पास भगवान ने जो एक छोटा सा बुद्धि दिया है उसको इस्तेमाल करेंगे और देखते साथ बताएंगे कि बड़ा वाला साइड कौन सा है। और देखते साथ क्रेडिट साइड में हमको पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड में एक बड़ा फिगर है 3,000 प्लस 2,500, तो ये हो जा रहा है 5,500, जबकि यहां भी कितना आना चाहिए, 5,500, बट है कितना, 1,500। तो हम अगर ICSE बच्चे हो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना अलाउड है तो कीजिए, दिमाग नहीं लगाइए। CBSE वाले बच्चों को लगाने दीजिए और बच्चे आप दिमाग लगाइए, कोई बात नहीं। तो 5,500 से हम माइनस क्या करेंगे, ये 1,500, तो ये 1,500 माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 4,000। सो टू प्रॉफिट कितना है, 4,000 है। और ये प्रॉफिट कैसे आया, और ये प्रॉफिट कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर 4,000। कोई कोई बच्चे कोई कोई स्कूल में ऐसे भी बोलते हैं और सही भी बोलते हैं, हम भी ऐसे ही बताते हैं। इसको ना टू कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, टू कैपिटल, 2 पार्टनर है ना, शशि में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आशु में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और टोटल जो है ये टोटल 4,000 है। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है बैलेंसिंग फिगर ही है। और ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, हाँ आप यहाँ पर ना कैपिटल की जगह, आपका इच्छा है, आपका मर्जी है, ठीक है ना, कैपिटल की जगह प्रॉफिट भी लिखेंगे। 1 मार्क नहीं काटेगा, ये मेरा वादा है, कोई भी नहीं काटेगा। जो काटेंगे मेरे को बोलना, हम बात करेंगे। ठीक है, काटेंगे ही नहीं। प्रॉफिट भी लिख सकते हो, और बेहतर लिखना है तो कैपिटल लिखो। ठीक है, ओके। तो शशि ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 है। तो 4,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये, अरे 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ रहा है हमारे 2,400 माइनस 4,000, तो ये आ रहा है हमारा 1,600। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चा लोग? ओके। मैं ना लास्ट क्लास एक चीज भूल गया था, एक कैपिटल अकाउंट में ना एक चीज और भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेफ्ट में होगा तो राइट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट में होगा तो लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो, और लॉस हुआ तो टू रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो।
तो इसका मतलब ये जो है इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आगे बढ़े, 2 स्टेप कंप्लीट है, तीसरा पे मूव ऑन करें। चलो तीसरा पे मूव ऑन करते हैं। तीसरा क्या है, कैपिटल है। अब तीसरा स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स है। थर्ड स्टेप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में 4 स्टेप है। क्या, सबसे पहले याद करो, थोड़ा दिमाग में जोर डालो, ब्रॉट डाउन लिखना है, न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखना है, ठीक है, ओके सर लिख देंगे। उसके बाद गुडविल का करना है, वो भी कर देंगे। उसके बाद रिजर्व्स वगैरह देखना है, वो भी देख लेंगे सर। उसके बाद क्लोजिंग फिगर को कंप्लीट करना है, वो भी कर लेंगे। इज दैट क्लियर? चलो, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, यहां पर क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जाओगे और ये कैपिटल, ये है तुम्हारा 15,000, ये है तुम्हारा 10,000, ये दोनों, ये सब, ये क्या है बोलूं, ये है तुम्हारा ब्रॉट डाउन फिगर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 15,000 और ये 10,000 और ये 10,000 और ये ब्लैंक। उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा उसको क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। अच्छा, तुम सब ना एक चीज और भी कर सकते हो, अभी तो लिख नहीं रहे हो ना, मेरे को पहले करने दो फिर लिखना। इसको जो लिखे हो लास्ट क्लास, इसको खोल के रखो, ताकि मैं जो कर रहा हूं इसको देख सकते, रिलेट कर पा रहे हो कि जो भी मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं जो फालतू हो। तो यहां पर सबसे, उसके बाद न्यू पार्टनर जो कैश लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, कैश, बाय कैश अकाउंट। अच्छा, कितना कैश लेकर आ रहा है क्वेश्चन में दिया होगा ना, हम कैसे बता पाएंगे। अच्छा, पहला 3 बिट तो हो चुका है, तीसरा में तो वर्कमैन वाला पार्ट है, चौथा में गुडविल है, सॉरी चौथा में वर्कमैन है, 5वां में गुडविल है, छठा में कैपिटल है, वो है 15,000। तो 15,000 इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर हो गया हमारा 15,000, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, गुडविल है। वो गुडविल क्या है, तानिया ब्रॉट इन आज अ शेयर। ध्यान देने वाला बात क्या है, शेयर। कभी कभी क्वेश्चन में टोटल गुडविल दे देता है, पूरे फॉर्म का गुडविल देता था, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना रहता। वहां पर तुमको यह समझदारी दिखाना पड़ेगा कि टोटल गुडविल न्यू पार्टनर क्यों देगा, उसका जितना हिस्सा हो रहा है, मतलब न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर ऑफ, मतलब न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 10,000 है। तो ये 10,000 को हम क्या करेंगे, 10,000 को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका ना एक वर्किंग नोट है, हाँ ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, मेरे पास उधर स्पेस नहीं था तो मैं इसलिए उधर लिख रहा हूं। देखो ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ठीक इसके नीचे ये वर्किंग नोट नंबर 2 करोगे, ठीक है, ओके। एंट्री क्या था, जर्नल एंट्री। सबसे पहले न्यू मतलब गुडविल आएगा हमारे पास, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो जाएगा हमारा 10,000 और ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। और दूसरा एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल, वेरी गुड, टू बीस कैपिटल, दैट इज 10,000, ठीक है। फिर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2, ओके। 10,000 को 3:2 में डिवाइड करो, 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 6,000 और ये हो जाएगा हमारा 4,000। तो इसको ही इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट लिखे कि प्रीमियम फॉर गुडविल। सर करेंट अकाउंट, अरे क्यों लिखे करेंट अकाउंट, कैश में लाया है ना, तो करेंट अकाउंट नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नॉट इन कैश स्पेसिफिकली मेंशन हो या फिर किसी से पता चले कि ये नॉट इन कैश है तो करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, एक का 6,000 और एक का 4,000, दूसरा ब्लैंक, ठीक है। आगे बढ़े, चलो दोनों स्टेप कंप्लीट होगी। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है रिजर्व्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, इस तरीके की चीज, ओके। तो सबसे पहले हमने जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकाला उसको तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, वही मैं पूछ रहा हूं आप सबको, उसको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे सर, क्योंकि ये भी तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। जी हाँ, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, पूरा लिखना है, यहां पर स्पेस नहीं, रिवैल्यूएशन, और ये ब्रैकेट में प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट लिख रहा हूं, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट कितना है,
2400, 1600। और एक बात भी, अरे इधर कैपिटल अकाउंट क्यों लिखे, इधर तो प्रॉफिट लिख सकते थे। कैपिटल इसलिए लिखे ताकि ये कैपिटल अकाउंट में आ रहा है ना। ओके, रिवैल्यूएशन हो गया। अब बैलेंस शीट में जाते हैं। ये जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व क्या है सर? जनरल रिजर्व ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होता है, जो अभी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो। तो लेफ्ट में कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? राइट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर बाय जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व? सर जनरल रिजर्व जो है वो तो है 25,000, और 25,000 को ओल्ड रेशियो मतलब 3:2, तो 25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 15,000 और ये आ जाएगा हमारा 10,000। अब बचा क्या? अब बचा हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जो कि है कितना? 15,000। लेकिन देखो तो सही, क्लेम कितना हुआ? क्लेम कितना हुआ? क्लेम कितना हुआ? क्लेम हुआ 12,000। और बचा कितना? 15 था, 12 क्लेम हुआ, बचा कितना? 3। और डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? 3 ही होगा। डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? 3 होगा। तो यहां पर बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना है? 3,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इधर 1800 और इधर 1200। ठीक है, अब अगर देखो एक बार सारे बिट्स हो गए, टिक टिक करते चलते। क्रेडिटर का कुछ करना नहीं है, जनरल रिजर्व कर दिए, वर्कमैन कंपेंसेशन कर दिए। ये दोनों आइटम कहां पर जाना था? बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस जाना था, वो भी डाल दिए। डेटर प्रोविजन से रिलेटेड रिवैल्यूएशन में था, वो कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन था, कर लिए। प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं करना, स्टॉक कुछ नहीं करना, और बैंक। ठीक है, ओके। यहाँ पर बैंक है तो ठीक है, हम यहाँ पर कैश की जगह पर बैंक लिख देते, उसमें क्या है। ठीक है, चलो। और फिर प्रोविजन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, ये वर्कमैन कंपेंसेशन भी हो गया, गुडविल भी हो गया, और कैश भी हो गया, सब हो गया, सब कुछ। तो अब सीधा हम लास्ट स्टेप पे आएंगे, जो मेरा फेवरेट स्टेप है, क्लोजिंग फिगर। मतलब सबका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। तानिया का 15,000, इस सब तो ऐड करना, इधर तो कुछ माइनस वाला है नहीं, तो इधर 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,600 प्लस 10,000 प्लस 1,200, 26,800। और फिर यहाँ पर 15,000 प्लस 6,000 प्लस 2,400 प्लस 15,000 प्लस 1,800, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,200। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैंने गलती किया? एक बार मैं कैलकुलेट फिर से कर दे रहा हूँ। 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,600 प्लस 10,000 प्लस 1,200, ये आ रहा है 26,800, और ये करेक्ट है। और देखो दो कुछ नहीं है, इसका टोटल भी कितना ही होगा? 40,200, 26,800 और ये 15,000, है ना। 40,200, 26,800, 15,000 हो गया। इज दैट क्लियर? कैपिटल अकाउंट इज ओवर। अब मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे, जो कि है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट पे आओ और क्वेश्चन को भी देखना है। एक एक करके आइटम्स को हम उठा कर लिखेंगे। सबसे पहले इसको पहले मिटा दे क्या? हाँ सर मिटा दीजिए। और फिर से कलरिंग करना है। सर हमारे पास तो उतना, एक बार मिटा दिए तो उसको कलरिंग वापस से नहीं कर सकते, मतलब एक बार कलरिंग कर दिए मिटा के वापस से नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कुछ भी करो, बट टिक जरूर करना। क्रेडिटर्स, कुछ हुआ क्या क्रेडिटर्स के साथ पूरे क्वेश्चन में? कहीं पर भी कुछ भी, थोड़ा सा, थोड़ा भी नहीं, तो जैसा था वैसा ही है, लिख देंगे वैसा। तो क्रेडिटर्स पहले कितना था? 18,000, अभी भी है 18,000, तो 18 ही रहने दो। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना था? 25,000 है क्या अभी? हाँ सर है तो नहीं, तो कहां गया? कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो हटाओ इसको। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, सर ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, लेकिन कितना किए? 3,000 किए, 12 तो अभी बचा है, तो 12 को लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे? इधर लिख सकते क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ठीक है, या फिर सीधा सीधा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी लिख सकते हो, बट इट विल बी मोर व्हाट टू से, मोर प्रेजेंटेबल इफ यू राइट क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ठीक है, कितना क्लेम आया है? 12,000, 12 तो रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैपिटल का क्या करना है?
क्या ये 15-10 करना है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं का तो अकाउंट बनाए हैं। पहले 15-10 ही था, पहले 15-10 ही था, लेकिन अभी क्या है? अभी तो ये है, तो अभी इसको लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल आशु, ठीक है, और एक कौन था? शशि, सॉरी, पहले शशि, फिर आशु, फिर तान्या। शशि का कितना है? देखो इधर 40,200, इधर लिखेंगे 40,200, और फिर इधर 26,800 है ना इधर? अरे ये वाला, हाँ, 26,800, और इसका देख 15,000, और तीनों को ऐड करके लिखेंगे 40,200 प्लस 26,800 प्लस 15,000, तो ये आ रहा है हमारा 82,000। ठीक है, अब एसेट साइड पे मूव ऑन करते हैं। लाइबिलिटी कुछ बचा नहीं, एसेट में सर डेटर 22,000, कुछ हुआ क्या इसके साथ? सर हुआ ना प्रोविजन, बोला प्रोविजन के साथ हुआ, डेटर के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो डेटर अभी भी 22,000 ही है। तो इधर कितना लिखे? डेटर 22,000, इसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे। हाँ, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब ध्यान दो, अब बड़े ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था? 1,000 था। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ ना 1,500, पहले 1,000 था, अभी 1,500 बढ़ा, तो अभी कितना हुआ? 2,500। तो इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे 2,500, और फिर करेंगे माइनस। ठीक है, तो 22,000 से 2,500 माइनस, ये आ रहा है हमारा 19,500। इज दैट क्लियर? चलो, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग के साथ हुआ था। देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग के साथ इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 3। पहले कितना था सर? पहले था सर 18, अब 3 इंक्रीज है, तो हुआ कितना? 21,000। तो इधर कितना लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग 21,000। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 12। कुछ हुआ क्या इसके साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, आप लोग किए होंगे तो किए होंगे। तो 12 था, अभी भी 12 ही है, तो प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना है? 11,000। स्टॉक कितना है? 11,000, बट स्टॉक के साथ किए क्या? इंक्रीज किए सर 2,500, तो ठीक है, इधर स्टॉक पहले कितना था? स्टॉक था 11,000, इंक्रीज कितना किया? 2,500, तो 11,000 प्लस 2,500 कितना होगा? 13,500। 13,500। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है सर बैंक। तो सर बैंक के साथ तो कुछ भी नहीं किए, तो क्या हम इधर बैंक लिख दे 15,000? 15 ही था ना, 21, तो क्या हम 21,000 लिख दे? लिख तो लोगे, लेकिन टैली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 नए चीजें आए, न्यू पार्टनर, कैपिटल तो लाया, इन कैश लाया, इन बैंक लाया, तो हमारे पास बैंक आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा सर। तो पैसा बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा होगा सर। तो पहले कितना था? पहले था हमारे पास 21,000, पहले हमारे पास था 21,000। नया पार्टनर आया, 15,000 का कैपिटल लाया, तो 15,000 और बढ़ा, और नया पार्टनर गुडविल लाया 10,000 का, तो 10,000 और बढ़ा। तो अभी टोटल कितना है? तो 21,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, तो ये आते हैं हमारे 46,000। और 2 ये बैलेंस शीट है, ये टैली करना ही चाहिए, और टैली करेगा भी, करना ही पड़ेगा, आई थिंक सो, क्योंकि हमने कोई गलती किया नहीं। 18 प्लस 12,000 प्लस 82,000, तो ये आ रहा है 112,000। अब तुम लोग कहते ना, ए भगवान टैली करवा दे, टैली करवा दे। देखो होता है कि नहीं, मेरे तरफ से तुम ही बुला दो। 19,500 प्लस 21,000 प्लस 12,000 प्लस 13,500 प्लस 46,000, ये तो सही आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है पहला क्वेश्चन, और क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है।
हाँ, लेकिन आप सबको मैं थोड़ा 5 मिनट प्रोसेस करने के लिए जरूर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर है। 2 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, मस्ट है, तभी तो नए टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो देख लो एक बार, और जो भी क्वेरी हो मेरे को ऐप में, आप तो जानते ही क्वेरी कैसे डालना रहता है, क्वेरी डाल दीजिए, वरना मेरा व्हाट्सअप जो है वो तो अवेलेबल है सबके पास। कोई किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मेरे को फ्री फ्रैंक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने बड़े डिटेल में किया। देखो, सबसे पहले रिवॉल्यूशन, वर्किंग नोट, कैपिटल कितना बेहतरीन तरीके से बनाया है ना। ऐसे ही बनाना है और हमेशा ही ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो आप सबको मैं पूछ रहा हूं कि दूसरे क्वेश्चन से पहले मैं ये लेक्चर को एंड करके नए लेक्चर में चालू करूं कि यही लेक्चर में करवा दूं। कितने मिनट्स हो गए हैं वैसे? आप लोग प्रोसेस तो कर पाएंगे ना? 50 मिनट हो गए और आधा घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट होगा, तो करना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो? नहीं? अच्छा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अभी होगा थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर, सॉल्व तो करेंगे। इसके साथ साथ में वो जो वर्कमैन कंपेंसेशन के जो केसेस नहीं थे, डिफरेंट टाइप ऑफ केस, कि इतना हुआ तो कैसे होगा, उतना हुआ तो कैसे, वो उसको सॉल्व करेंगे, मतलब वो केस में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप थके हुए नहीं हैं तो पॉज कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर पे चुपचाप आ जाइए, ठीक है। चलो, बाय बाय।